नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पिछले 3 दिनों का कोविड आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि ओमान में 385 नए कोविड मामले सामने आए हैं और 11 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। सल्तनत में दर्ज कुल मामलों की संख्या 3,01,299 हो गया है और मरने वालों का आंकड़ा 4,031 को क्रॉस कर गया है। ओमान में पिछले 24 घंटे के अंदर 19 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करने की आवश्यकता पड़ी है और ओमान में इस समय केवल 183 लोग ही हॉस्पिटल में एडमिट हैं और जिसमें से 89 लोग आईसीयू में एडमिट हैं और ठीक होने वाले रोगियों की संख्या में बहुत अच्छा रिकवरी रेट दर्ज किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा 96.3% की रिकवरी रेट है, यानी 2,90,144 लोग पूरी तरह से रिकवर होकर के ठीक हो चुके हैं। करवा दिया। नागरिक सुरक्षा एवं एम्बुलेंस प्राधिकरण ने बताया है कि अल्दखलिया में 3 लोगों को हमने रेस्क्यू किया है जो कि पहाड़ों पे ट्रैकिंग के दौरान घायल हो गए थे और यहां से वे चलने में असमर्थ थे और हमारी रेस्क्यू टीम ने इन तीनों लोगों को वहां से निकाल करके पास के अस्पताल में एडमिट करा दिया। रॉयल ओमान पुलिस ने बताया है कि साहम में जिस घर में आग लगी थी जिसमें एक बुजुर्ग के जल जाने से मृत्यु हो गई थी, बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति के जो परिवार में कोई सदस्य नहीं था, ये अविवाहित सदस्य था। इनकी उम्र 75 साल के करीब थी और इन्होंने अपने मदद के लिए एक वहां पे कर्मचारी को नियुक्त किया था और सवेरे 4:30 बजे के करीब वो जो कर्मचारी है प्रार्थना के लिए चला गया और इसी समय आग लग गई और बिना हेल्प के ये व्यक्ति हिल डुल भी नहीं सकते थे, तो ऐसे में जल के इनकी मृत्यु हो गई है। हालांकि आग कैसे लगी, रॉयल ओमान पुलिस अभी भी इसकी जांच कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ओमान में जो राष्ट्रीय टीकाकरण का कार्यक्रम है उसमें प्रवासियों को शामिल कर लिया है और जितने भी जो प्रतिबंध थे, नाइट कर्फ्यू था, लॉकडाउन था, उन सभी को हटा दिया गया और जो दुकानें हैं वो अपने तय सीमा के हिसाब से खुलेंगी, नॉर्मल डेज के हिसाब से खुलेंगी। लेकिन जो सबसे बड़ी लापरवाही लोगों के द्वारा सामने आ रही है कि जो लोग मास्क यूज कर रहे हैं, जो लोग ग्लव्स यूज कर रहे हैं, उसको यूज करने के बाद कहीं भी फेंक दिया जा रहा है। हालांकि जो नगर पालिका ने इसके ऊपर 100 ओमानी रियाल का जुर्माना भी लगाया है कि यदि आप मास्क को कहीं सार्वजनिक जगह पे फेंक देते हैं तो वो प्रवासी हो या निवासी हो, उसके ऊपर 100 ओमानी रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये सुनिश्चित कीजिए कि जब भी आप मास्क, आपको लगता है कि हमारा मास्क अब खराब हो गया, इसको फेंकना है, तो उसको डस्टबिन में डालिए, जो जगह निर्धारित की गई है वहीं डालिए। आलस्य की वजह से इसको इधर उधर मत फेंकिए क्योंकि संक्रमण का जो खतरा है वो अभी भी बना हुआ है। मस्कट नगर पालिका ने एक अपडेट दिया है कि मुत्रा से जो डारसेत के तरफ जो रोड जाती है वहां का जो एंट्री और एग्जिट रोड है उसको मेंटेनेंस के लिए बंद किया गया था क्योंकि ड्रेनेज की व्यवस्था के लिए यहाँ पे पुल का निर्माण हो रहा था, जो काम अब कंप्लीट कर लिया गया है और जैसे ही काम कंप्लीट हुआ इस सड़क को वापस से यातायात के लिए ओपन कर दिया गया। महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक के द्वारा नियुक्त डॉक्टर रहमा इब्राहिम जो कि ओमान की उच्च शिक्षा की मंत्री हैं, ये सुल्तान काबूस विश्वविद्यालय के 31वें बैच के स्नातक समारोह की अध्यक्षता करेंगी जो कि अगले महीने के अंत में होने वाला है। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत आयोजित किया जाएगा क्योंकि कोविड-19 के गाइडलाइन को देखते हुए जो सोशल गैदरिंग पे रोक लगाया गया है सुप्रीम कमेटी के द्वारा। रॉयल ओमान पुलिस ने एक अपडेट दिया है कि ओमान में ऑयल एंड गैस के जो सेक्टर्स हैं जहां पे अलग अलग कंपनियों का वेयर हाउस है और इस गोदाम से बिजली के तार चुराने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिसमें एक प्रवासी भी शामिल है और इन सभी लोगों को गिरफ्तार करके जो ओमान की कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। अल दाहिरा में स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो बच्चों के वैक्सीनेशन का अभियान चला रखा था, इस अभियान के जो लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है, यानी कि सभी बच्चों को वैक्सीन लगा दिया गया है जो 12 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और 18 वर्ष से कम आयु के हैं। इन लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद इन बच्चों के वैक्सीन का अभियान रोक दिया गया है। यदि कोई बच्चा अभी भी जिसको वैक्सीन नहीं मिला है और 12 वर्ष से अधिक आयु का है तो बिना अपॉइंटमेंट के भी आप जाकर के वैक्सीन लगवा सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया है कि कोविड के इस लड़ाई में कोविड-19 का जो ये वैक्सीन है वो सबसे अहम हथियार है। इसके बिना इस लड़ाई को जीतना असंभव ही है क्योंकि आपने देखा ही था कि जब तक वैक्सीन लोगों को नहीं दिया जा रहा था किसी भी देश की जो हालत थी वो बहुत खराब होती जा रही थी। लेकिन ओमानी सरकार ने जिस तरह से अपने राष्ट्रीय टीकाकरण के अभियान में लोगों को शामिल किया है, खास करके प्रवासियों को वैक्सीन देना स्टार्ट कर दिया है, ऐसे में जो ओमान में जो कोविड-19 का जो संक्रमण है वो दिन पे दिन कम होता नजर आ रहा है और अस्पतालों में जो लोग भर्ती हैं उनकी भी संख्या में गिरावट देखी जा रही है और सुप्रीम कमेटी ने ओमान में सभी तरह के पाबंदियों को हटा दिया है।
सुप्रीम कमेटी ने 1 सितंबर से सार्वजनिक जगहों पे, शॉपिंग्स में, मॉल्स में, कैफे में, रेस्टोरेंट में केवल उन्हीं व्यक्तियों को जाने की परमिशन दी है जो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो या फिर कोविड वैक्सीन का कम से कम एक टीका तो लिया होना चाहिए, तभी आप सार्वजनिक जगहों पे जा सकते हैं। और उम्मीद जताई जा रही है कि सितंबर के पहले सप्ताह में जिन देशों को यात्रा प्रतिबंधित की सूची में डाला गया है ओमानी सरकार के द्वारा, उसमें भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। बहुत सारे प्रवासी इस समय आशान्वित हैं कि आने वाले सितंबर के महीने में वापस अपने जॉब्स पे जा पाएंगे। ओमान के मौसम वैज्ञानिकों ने एक अपडेट दिया है कि ओमान के जो रेगिस्तानी इलाके हैं वहां पे धूल भरी आंधियां चल सकती हैं और खास करके जो डोफार के आसपास के इलाके हैं वहां पे कहीं कहीं जगह बादल छाए रहेंगे या फिर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। अगले अपडेट की बात करें तो भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 25,072 नए कोविड मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले 160 दिनों का सबसे न्यूनतम आंकड़ा है। यानी कि 160 दिनों में इतना कम आंकड़ा कभी नहीं आया था। और मरने वालों का जो संख्या है 389 है पिछले 24 घंटे के अंदर। और रिकवरी रेट इंडिया में 97% से भी ज़्यादा दर्ज की गई है। और भारत में इस समय 58 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगा दिया गया है। प्रतिदिन 50 से 60 लाख लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि ओमान से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए।